हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 23 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहले हम इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम लास्ट में जो है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आप लोग उसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले ऑस्कर पियास्त्री किस देश से हैं? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हंगरी या फिर जापान। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को दो तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बात तो ये है कि हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले ऑस्कर पियास्त्री किस देश से हैं, तो उसका आंसर हमारे पास होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा तो किस तरह से पूछा जा सकता है कि हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस को किसने जीता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या नाम है इनका, ऑस्कर पियास्त्री। और ठीक है, देश कौन सा है इनका, ऑस्ट्रेलिया देश है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये जो ऑस्कर पियास्त्री हैं ये कौन सी टीम के हैं? ठीक है, तो इनकी टीम का नाम है मैक्लारेन। ठीक है, और ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और ये प्रथम स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं, लैंडो नॉरिस। और लैंडो नॉरिस के बाद तीसरे स्थान पर कौन रहे हैं, लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो पहले स्थान पर रहे हैं ऑस्कर पियास्त्री, दूसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस और तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित करेगा? ऑप्शन हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है स्थापित, तो इसका नाम है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। ठीक है, कौन से राज्य में करने वाला है, तो हरियाणा के अंदर करने वाला है और ये यहाँ पर दो जो है वो ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित करेगा। ठीक है, देखिए कहाँ पर, हरियाणा के, एक तो गुरुग्राम के अंदर करने वाला है और दूसरा जो है वो फरीदाबाद के अंदर करने वाला है। तो दो हरित चारकोल संयंत्र जो है वो स्थापित करने वाला है। कौन सा, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, जिसको कि हम बोलते हैं NVVNL। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और भारत का अगर हम सबसे बड़ा अपशिष्ट से चारकोल संयंत्र की बात करें कि कहाँ पर बना हुआ है, तो ये वाराणसी के अंदर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसकी जो प्रतिदिन की क्षमता है वो है 600 टन अपशिष्ट प्रसंस्करण की क्षमता है। ठीक है, इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? ऑप्शंस हैं लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की बात हो रही है और यहाँ पर शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी की बात हो रही है। ठीक है, पहले भारतीय की भी नहीं हो रही है, पहले एशियाई की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम है ये कहाँ पर, न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूएसए में है ये। और यह उन खिलाड़ियों, प्रशासकों और अन्य लोगों का सम्मान करता है जिन्होंने टेनिस के विकास में योगदान दिया है। इसमें देखिए ये जो लिएंडर पेस हैं ये खिलाड़ी के रूप में है और विजय अमृतराज यहाँ पर योगदानकर्ता की श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूकी भांबरी, जो हाल ही में खबरों में थे, किस क्षेत्र से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, भारोत्तोलन या फिर बॉक्सिंग। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। ठीक है, यूकी भांबरी खबरों में थे जो कि टेनिस से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो भारत के पुरुष टेनिस खिलाड़ी, ये महिला नहीं है, पुरुष हैं ये, और भारत के पुरुष टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी जो है फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ साझेदारी में 2024 कौन सा खिताब जीता है इन्होंने? स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल खिताब जीता। अब युगल खिताब जीता तो उसमें दो खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, युगल में जोड़ा। ठीक है, तो उसमें दो खिलाड़ी होंगे, तो कौन से, इनके साथ कौन है, फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से खेल के खिलाड़ी हैं ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और कहाँ पर इन्होंने खिताब जीता है? स्विस ओपन जीता है। ठीक है, गस्टार्ड पुरुष युगल खिताब इन्होंने जीता है
कौन से खिलाड़ी इनके साथ थे? फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी इनके साथ थे। नेक्स्ट है, भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त होने के बाद विक्रम मिस्री ने सबसे पहले किस देश का दौरा किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, ब्रिटेन या फिर भूटान। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, भूटान का। ठीक है, तो क्या बने हैं ये? विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है इनका? विक्रम मिस्री। ठीक है, तो सबसे पहले किस देश का दौरा किया है? सबसे पहले किया इन्होंने भूटान देश का दौरा। ठीक है, इनसे पहले, विक्रम मिस्री से पहले जो है वो विदेश सचिव कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, अब वो क्या बने हैं? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत बनाए गए हैं। ठीक है, ये इतनी बातें भी आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अभी तीसरी कार्यकाल के लिए जब वो प्रधानमंत्री पद पर चुने गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले किस देश का दौरा किया था? तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो देश का दौरा किया था इटली का। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में आईएफसी ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको या फिर कोलंबिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। ठीक है, आईएफसी ने किया है दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड। ठीक है, किसके सहयोग से किया है? कोलंबिया के सहयोग से किया है। इसको हम बोलते हैं, आईएफसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इसका जो फुल फॉर्म है। ये जो आईएफसी है ये वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है। इसके अंदर जो है वो ये कुछ वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप है उसके अंदर कुछ संस्था होती हैं, तो उसमें ये एक आईएफसी भी शामिल है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं विनस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन से गीत को भेजा है? द रेन, हिप हॉप गीत है ये। कौन से ग्रह पर भेजा है? शुक्र ग्रह पर भेजा है। अब अगर भेजा है तो ये कौन सी किसने गाया है ये गीत? तो ये मिसी इलियट ने गाया है। ठीक है, और इसकी कौन सी स्पीड से जो है वो यहाँ जाने वाला है ये? तो ये 3×10⁸ कितनी स्पीड से जाएगा ये? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड जो स्पीड है, किसकी गति होती है ये? प्रकाश की गति होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो उसकी गति से ये जाने वाला है। कहाँ पर जाने वाला है? शुक्र ग्रह में जाने वाला है। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो एक तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, दूसरा इसको सांझ और भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर, मनोलो मार्केज, सुनील छेत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मनोलो मार्केज। ठीक है, क्या किया गया है इनको नियुक्त? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 22 जुलाई को। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। ठीक है, तो ये जो तिरंगा का डिज़ाइन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, ये किसने दिया था? ये दिया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको अपनाया कब गया था संविधान के द्वारा? तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसीलिए जो है वो 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो संविधान सभा ने कब अपनाया था इसको? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो उसी याद में आज तक हम 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते रहते हैं। ठीक है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाले आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? सुप्रीता सीटी, भावना कांत, अनामिका बी, राजीव या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीता सीटी। क्या चुना गया है इनको? सुप्रीता सीटी को आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी जो है वो ये बनी है। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात हुई है ये। ठीक है, आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई हैं ये। ठीक है, भावना कांत की अगर हम बात करें तो ये पहली जो है वो महिला फाइटर पायलट हैं भावना कांत। और अनामिका बी राजीव जो भारतीय नौसेना है वहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली जो है वो हेलीकॉप्टर पायलट जो है वो कौन है? अनामिका बी राजीव हैं। ठीक है,
ये भी आपने ध्यान रखना है। अब है कल की क्लास का रिवीजन। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को किया गया है, जो कि इससे पहले कौन थे? विदेश सचिव थे। अब इनके स्थान पर विदेश सचिव कौन बने हैं? जो विक्रम मिस्री हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी 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 हमने पढ़ा कि फिर ये विक्रम मिस्री जो है वो विदेश सचिव बनने के बाद कौन से देश के दौरे पर गए? तो भूटान के दौरे पर गए हैं। भारत ने कितनी बार यूनेस्को की वार्षिक विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी की है? तो इसका आंसर है 1 बार, और वो भी अभी 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? कोलकाता, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर भी गठित किया है? तो किसने किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, नेशनल जो कैपिटल रीजन हम बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो उसी की तर्ज पर जो है वो राज्य राजधानी क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेट कैपिटल रीजन, वो गठित किया है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं शिखर धवन, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं इंडिया के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो किसने किया है? ये किया है असम ने। कि यहाँ पर क्या है कि विवाह और तलाक का जो है वो एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो लैंगिक असमानता है वो बढ़ रही है वरना। ठीक है, और क्या बाल विवाह भी अधिक हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में IIFM 2024 में किससे सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? ये किया जाएगा रामचरण को एज अ गेस्ट इसमें बुलाया गया है। RRR फिल्म जो है वो, इसके जो एक्टर हैं रामचरण, उनको यहाँ पर एज अ गेस्ट जो है वो सम्मानित किया जाएगा IIFM 2024 में। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो कहाँ पर रखी है? ये रखी है महाराष्ट्र के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं? तो कहाँ पर किए हैं? ये किए हैं साउथ कोरिया में। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, जिन्होंने कमेंट किया है 15 जुलाई, उनका आंसर जो है वो सही है। ठीक है, और एक कमेंट आया था कि 12 जुलाई को, तो वो आप करेक्ट कर लें। तो 12 जुलाई को ये नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, अब आज का वीडियो का क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, तो इसके कौन बने हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।